માલા છે ને એક દવા છે. આજકાલ જેને આ સાયન્સ વિજ્ઞાનને ખબર નથી એને ન ખ્યાલ આવે. અને કંઈ કવચ છે. અહીંયા લોકોનો અનુભવ થાય છે એ કોઈને કંઈ પડકાર હોય કંઈ હોય આ ધૂન બોલે એટલે એ ભાગે ને એ એક કવચ બને છે. એનાથી બીમારી જેમ દવાથી દૂર ભાગે એમ મંત્રથી પણ સુરક્ષા રહે આદમીની, અંતરની અને બહારની. દવા તો ઠીક છે, કામ તો કરે. દવા પણ સારું છે, એ પણ આયુર્વેદ ધન્વંતરી મહારાજનું છે. દવાથી પણ બીમારી સારી રહે લોકો કરે છે. આખું જ્યારે જે ઘટના ઘટે છે એમાં કંઈક હોય છે. ભગવાનને કઈ સંકેત હોય એ સિવાય કંઈ બને નહીં. વ્યાસજી બહુ ખુશ થયા છે અર્જુન ઉપર. વ્યાસજી બોલે ગુરુદેવ આશીર્વાદ આપો. આજે ચરણ કમળ મેં પ્રણામ કરું છું. એને આશીર્વાદ આપો જે મેં મારો હિત હોય. આપ લોકોને સાંભળાતો નહીં હોય તો વ્યાસજી અર્જુનને આશીર્વાદ આપે છે. कि तू क्षत्रिय है, योद्धा है, तो तेरे लिए ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं कि तेरे लिए भविष्य में काम आएगा. ऐसे करके दिए. एक अस्त्र दे रहा हूं, है मंत्र लेकिन अस्त्र है. ये आवाहन करके बाण पर जब छोड़ेगा तो यस्त्र फैलाई जैसे विस्तृत हो जाएगा. सम्मोहनम नाम सखे ममास्त्रम. ये मेरा अस्त्र जो है ये लिखा हुआ है किराता अर्जुनी में. 40 वर्ष पहले पढ़ा रहा किराता अर्जुनी. सब पूरा श्लोक नहीं याद है लेकिन ये है कि सम्मोहनम नाम सखे ममास्त्रम नचारि मृत्युर्विजयश्च हस्ते. ये सम्मोहनास्त्र दे रहा हूं तेरे को. तो जब समय आएगा तो इसमें शत्रु सम्मोहित हो जाएंगे, उसमें तेरी विजय हो जाएगी और कोई मरेगा नहीं, हिंसा नहीं होगी और विजय हो जाएगी. तो अर्जुन ने प्रणाम किया, वस्त्र रख लिया. तो कोई भी साधु संत भगवान कोई महापुरुष कभी किसी को दिल से कुछ दिया तो साचाव रखना चाहिए, कभी काम आ जाए. और जो रखे रहे. उसके बाद विराट के यहाँ गए हैं तो अर्जुन को एक किन्नरी ने श्राप दिया, खबर है कि तू 1 बरस तक किन्नर रहेगा क्योंकि मेरे साथ शादी नहीं किया इसलिए. तो वो भी अर्जुन के साथ में है. व्यास जी का आशीर्वाद भी साथ में है. और जब विराट के यहाँ ये लोग अज्ञातवास में, अज्ञातवास
और उसमें विराट की सारी गायें कौरव लोग ले जा रहे, तो उसमें जो है विवाद हो गया है। कौरव को लगा कि अर्जुन कदाच यही हो अज्ञातवास में, तो हम लोग को खबर पड़ जाए तो फिर 13 वर्ष बदमाश हो जाए, तो पता लगाओ, तो उनकी गायों को घेर कर अपने यहाँ ले आओ, तो उसमें खबर पड़ जाएगी। इसलिए लोग इनकी गाय ले जा रहे हैं और यहाँ खबर पड़ी है विराट के यहाँ, तो कौन उनके साथ युद्ध करे। रात में जो है भीम ने कीचक को मारा है। कीचक जो है विराट महारानी का भाई रहा, साला रहा महाराज का। तो द्रौपदी वहां नौकरानी रही महाराज की, तो उसको देख करके किरीट और कीचक जो मोहित हो गया, बोले कि तू मेरा साथ दे। तो द्रौपदी बोली कि मैं नहीं इसे कर सकती हूँ, मैं सन्नारी हूँ। तो उसने जबरदस्ती उसको धक्का मारा, पड़ गई है। तो द्रौपदी रोती हुई आई है सब भाइयों के पास, तो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, कौन करे अज्ञातवास में। तो भीम ने बोला कि उसको बोल कि जो बाहर का बंगला है ना, वहां मैं आऊंगी, रात में आओ, अपन रहेंगे, तो वहीं मैं सब काम पूरा कर दूंगा। इसलिए आप लोगों को खबर तो है एक कथा। फिर जो है बंगले के बाहर रात में द्रौपदी गई है और वहां भीम गया है, रात में द्रौपदी को लेकर के छाया में रखा है और उस द्रौपदी की साड़ी और कर बैठा है कि कीचक आवे तो देख ले कि आ गई है। देखा कि आ गई है, जब गए तो भीम निकला और वही लड़ाई हुई है और कीचक को भीम ने बहुत बुरी तरह से मार दिया। उस एरिया में कीचक को मारने वाला कोई नहीं था, ऐसा योद्धा कोई था ही नहीं, लेकिन भीम ने मारा है। और इनको खबर थी विराट को, ये पांचाली है, इसके पति लोग हैं, तो पांचाली के 5 जक्ष लोग हैं, पति हैं, जक्ष लोग हैं, यही है नहीं, जक्ष लोग हैं। तो वो जक्षों ने मारा है इसको, ऐसा कुछ रहा। कीचक बड़ा इस पर शंका गई है कि पांडव यहाँ अज्ञातवास में रह रहे, इसलिए चढ़ाई किया कौरवों ने। उसमें कर्ण है, भीष्मपितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, दुर्योधन है, दुर्योधन के भाई है, जयद्रथ है, सब आए हैं। कदाच पांडव आ पड़े तो विराट के यहाँ, विराट का लड़का है, तो अगला युद्ध कैसे करे, तो नासीपास हो जाएगा कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सोचा कि कोई साधारण लोग हो गए, तो वो सोचा कि युद्ध नहीं करना, वापस जाएं। तो अर्जुन बोलता है कि महाराज आप पीछे मत जाओ, चलो हमारा धनुष उतार दो। तो शमी वृक्ष के ऊपर पांडवों का अस्त्र है, तो उतारा है। वहीं अर्जुन बोल रहा है बृहन्नला कि मेरा गांडीव है, ये भीम है, ये इनका है, इनका है। तो विराट के लड़के को खबर पड़ गई है, लेकिन बोले हैं कि अभी गुप्त रखना। वहां जो है अर्जुन रथ पर बैठकर आकर के युद्ध कर रहा है कौरवों से।
शंख बजाया है तो द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को खबर पड़ गई कि 5 जन्य शंख है, ये अर्जुन का है, तो वही है, कोई शंका नहीं है। अब इनको जो है 13 वर्ष का वनवास दिया जाएगा, इन पर विजय प्राप्त कर लो, पकड़ लो इनको। अब जाए कौन सामने? तो इस समय अर्जुन जो है युद्ध कर रहा है, और जतो धर्मस्ततो जयः, आपके पास बहुत बड़ा अस्त्र है, लेकिन आप अच्छे मार्ग में नहीं हैं, कुमार्गी हैं। अगर आप, तो आपके पास जल, धन, मन, जो की शक्ति है कमजोर हो जाती है, काम नहीं करती है। तो उस समय हिम्मत नहीं हो रही किसी की, फिर भी अब युद्ध करने जा रहे हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं रण में युद्ध करने के लिए पैदा हुआ, हर जगह गली कूचे में युद्ध करने के लिए नहीं हूं मैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य भी यही बोल रहे हैं, लेकिन दुर्योधन बोल रहा कि नहीं, इन लोगों को कुछ करना है, पकड़ो इसको। बोलते हैं तुम लोग समझते नहीं हो, लेकिन युद्ध हुआ है। अर्जुन जो है सबको परास्त किया, एक एक परास्त हो गए। उसमें सम्मोहनास्त्र छोड़ा है, सम्मोहनास्त्र व्यास जी का दिया हुआ। सम्मोहनम नाम सखे ममास्त्रम, वो छोड़ा है तो ऐसा ही माया में अस्त्र है वो, कि सबको लगते ही सब बेभान हुए। द्रोणाचार्य एक तरफ, कृपाचार्य एक तरफ, पितामह एक तरफ, सब बेभान हो गए। तो सबका दुपट्टा ले लिया। ये अपमान कहा जाए, ये आपका उपवस्त्र कोई ले ले तो आपकी शक्ति नहीं है। तो सबका वो दुपट्टा ले लिया। अर्जुन ने महाराज को बोला उतार लो सबका, ले लिया सबका, लाकर विराट को दिया है। विराट को तब तक खबर नहीं है कि ये पांडव हैं। और जो है युधिष्ठिर के साथ वो जुआ, वो क्या बोलते हैं, पासा, पासा खेलते हैं। पासा एक रजवाड़ों में नशा है, ये रजवाड़े खेलते हैं, चौपाटी। उसमें कुछ बात विवाद में विराट ने पासा घा कर दिया है युधिष्ठिर को, तो उनको यहीं लग गया, तो लहू निकलने लगा। तो द्रौपदी उसको कटोरे में रख रही है पानी डालकर, तो नीचे न पड़ जाए। कोई भी धर्मात्मा पुरुष, सज्जन पुरुष, न्यायी हो, सत्यवादी हो, भजनानंदी हो, धर्म प्रिय हो, उसका कभी लहू पड़ जाए तो वहां दुष्काल पड़ता है, समय में वृष्टि नहीं होती है, और वहां व्याधि आधी व्याधि आ जाती। तो यहाँ दुष्काल पड़ जाएगा। हम लोग आकर जाने के बाद यहाँ तकलीफ हो जाए तो द्रौपदी दौड़ करके बाटकी ले आई है, पानी भर कर लाई है, तो सफा करके उसको ठिकाने रखी है। क्योंकि धर्मराज है, उनका खून पड़ेगा, वहाँ तकलीफ हो जाएगी। तो जहाँ सज्जन पुरुषों का वध होता है, मृत्यु होती है, सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, वहाँ का भविष्य अच्छा नहीं होता। अभी जो कुछ जहाँ जहाँ हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो कि गुजरात हो कि यूपी हो, कहीं हो, कहीं कहीं महात्मा लोगों की भी मृत्यु हो जाती है।
लोग मार डालते हैं। तो महात्माओं में जो सज्जन हैं, भजन करते हैं, ऐसे लोगों का भी वध कभी हो जाता है। और चोर लोग आते हैं अथवा कोई रागत द्वेष से भी मार डालते हैं। तो साधु संतों महात्माओं को द्रव्य संग्रह निषेध है, माप में रखो, बहुत ज्यादा मत रखो। द्रव्य संग्रह ज्यादा ये भी घातक होता है, लोभ होता है उसमें। लोग उसी के लिए आते हैं और मार कर ले जाते हैं। निषेध है, फिर भी कहीं भूल से रह गया हो और सज्जन इतने वर्ष भजन किया हो और उसका जहाँ हत्या हुआ वहाँ दोष तो लगता है। अब बिल्कुल सज्जन जो है उनका किसी कारण से कोई वध कर दे और तकलीफ। तो आजकल यही हो रहा है। आजकल खबर नहीं पड़ती है कौन कैसा है, कहीं सच्चाई है, कहीं भूल भी है, अन्याय हो जाता है। तो आजकल अशांति न दुख इसके कारण भी है। अशांति है, लोग दुखी हो रहे हैं, टाइम पर पानी नहीं पड़ रहा है, ये सब कारण है। लिखा है कि जिस राज्य में राजा न्यायी न हो, सत्यवादी न हो, योग्य न्याय न करता हो, प्रजा की सुरक्षा न करता हो, असहायों की बलि चढ़ती हो, लोग जहाँ बलात्कार होता हो, चोरी होती हो, व्यभिचार होता हो, वहाँ सारा दोष राजा पर पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसके राज्य में गलती न हो। सहस्रार्जुन के राज्य में ऐसा ही रहा, कहीं गलती न हो। अभी भी सुनता हूं मैं कि अफगानिस्तान की तरफ अरब में लोग ऐसे गलत काम करने वालों को हाथ काट लेते हैं। तो भय से भी गलती नहीं होती। सत्ता कड़क हो ना तो वहाँ अन्याय कब होता है, लेकिन सत्ता कड़क कहाँ होगी जहाँ लोभ नहीं होगा। हम लोगों को तो सत्ता में लोभ है कि मैं बहुत कड़काई बरतूंगा तो हमको वोट नहीं देंगे, हमारा पक्ष बदल देंगे। इस भय से भी कहीं कहीं सत्ता कड़क नहीं होती है। दारू है, जुआ है, व्यभिचार है, बंद नहीं होता है, क्योंकि इससे सरकार को भी, व्यवस्थापकों को भी लाभ होता होगा। अगर सारे लाभ को छोड़ करके सत्य और न्याय पर आ जाए तो राज चलाना मुश्किल तो होगा लेकिन सही होगा। न्याय जो है ना वहाँ भगवान रहता है, ये लिखा हुआ है। तो द्रौपदी वहाँ रोक ली है। बाद में खबर पड़ी है राजा को कि ये पांडव हैं। बाद में उन्होंने माफी मांगा है कि मेरे से भूल हो गई। अहंकार है, कहीं कहीं कभी कभी विवेक को भुला देता। अहंकार है ना, હું કઈ છું જ્યાં આવે ને ત્યારે વિવેક ભૂલાઈ જાય છે। હું એટલા ભણેલા છું, એટલા વિદ્વાન છું, એટલા ધર્માન છું, એટલા તપસ્વી છું, એટલા જ્ઞાની છું, એનો પણ અહમ ન હોય, અહંકાર ન હોય, ત્યાં ભગવાનનો વાસ હોય છે। અને એ વ્યક્તિ જીવન મુક્તમાં આવે। એવા પુરુષ જો હોય ને જે બધું હજમ કરીને સબ में રહે। સમત્તમ યોગ ઉચ્ચતે, એને કોઈ ઓળખે નહીં એ રીતે રહે। મૌને મૌની ગુણના ગુણના ગુણ પંડિતે પંડિતસ્ય, पंडितों में पंडित बनीने, मौनी में मौन बनीने